Good morning, children. Today we are going to start worksheet based upon chapter number 9. But before starting our worksheet, we will do question number 1 and 2 of back exercise given on page number 85. So open your books on page number 85, write down date and day. So first question, look at the underlined words in the sentences given below. State which part of the speech it is. State whether it is a noun, verb, adverb, adjective or adverb. So we have left verb and adverb. तो उस दिन हमने verb और adverb को छोड़ दिया था. Now we are going to do verbs. तो अभी हमने verb ही करनी है क्योंकि verb का टॉपिक हम कर चुके हैं. फाइन, adverb को अभी आप छोड़ सकते हो. So we will do the encircled sentences. So first is Rishabh lighted a matchstick. Lighted word is underlined. First of all, we will observe this word lighted. Ed. It ends with ed, means a regular verb. That means it's a verb. So we will write verb here. Fine. Next C part. Correct this sentence. So correct this sentence. So this is a verb also. Right? So verb हम कर चुके हैं जिसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5. बेस, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल and present participle. Right? So it is a verb. Next, leave this point F and J as these two sentences belong to adverb. Right? So we will leave these two sentences. Tick point A and tick. Right? Now move to question number 2. Use the following words as a noun, adjective and verb in the sentences of your own. So we have 4 words: wrong, master, love and back. We will use these words in noun, as a noun, adjective and verb. Right? So students, you know the meaning of noun, you know the meaning of adjective and verb also. Right? So understand these sentences. Wrong का हमने noun बनाना है. I entered. So entered यहाँ verb हुआ. Yes, I entered the numbers wrong. तो मैंने numbers को wrong enter किया. Fine. इस वर्ड को हमने इस फॉर्म में ऐसे यूज करना है कि इसकी प्लेस पे हमने अगर कोई और वर्ब यूज किया है तो ये वाला वर्ड क्या बन जाता है? नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग. फाइन. एडजेक्टिव, यू गेव हर रॉन्ग एडवाइस. रॉन्ग के साथ हम कुछ वर्ड अटैच कर रहे हैं. जैसे दिस इज अ ब्लू पेंसिल. पेंसिल इज ब्लू. दिस इज ब्लू पेंसिल. सो ब्लू के साथ मैंने पेंसिल अटैच की. पेंसिल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्लू है. इन द सेम वे कि जो एडवाइस दी उसको वो क्या थी? रॉन्ग. राइट? तो जब हम ऐसे अटैच फॉर्म में वर्ड यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव की फॉर्म बनता है. जैसे फर्स्ट सम में हमने यूज किया था लाइट फूड. फाइन. करेक्ट टाइम. क्लियर? बेस्ट फ्रेंड. स्वीट टॉक. राइट? नेक्स्ट वर्ब. वर्ब में हमने उस वर्ड को या तो हमने चेक करना है कि वो रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर है. रेगुलर मीन्स या तो उसके साथ सुफिक्स यूज करना है डी या फिर डी के बिना. कुड यू शो मी व्हाट आई डिड रॉन्ग. तो डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है तो दिस इज द वर्ब. राइट? I entered the numbers wrong is a noun. You gave her wrong advice is an adjective. Could you show me what I did wrong is a verb. Next is master. Noun. She is a master of her craft. के वो अपने क्राफ्ट में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत माहिर है.
मास्टर हमने यूज किया और इज हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया है। तो मास्टर को वर्ब की फॉर्म में यूज नहीं किया, इज को किया हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में। सो दिस इज अ नाउन। एडजेक्टिव, द मास्टर बेडरूम, तो मास्टर के साथ हमने एक वर्ड अटैच किया बेडरूम, मास्टर बेडरूम हैज वुडन डोर्स, राइट। वर्ब, रोहन वॉज अनएबल टू के बाद भी अगर कोई वर्ड अटैच हो रहा है तो वो वर्ब होता है। रोहन वॉज अनएबल टू मास्टर हिज इम्पेशंस, फाइन, के रोहन अपने इम्पेशंस को, इम्पेशंस होता है कि धैर्य ना रखना, इम्पेशंस को कंट्रोल करने में अयोग्य था। नेक्स्ट, लव, नाउन, एनिमल्स नीड लव, तो हमने यहाँ वर्ब यूज कर लिया नीड, नीडेड, नीडेड, तो नीड के नीड वर्ब हुआ, तो फिर लव क्या हुआ, नाउन, राइट। एडजेक्टिव, आई हैव अ लविंग कैट, लविंग कैट, लविंग के साथ हमने कैट वर्ड यूज किया है, दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव। आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हो। आई सॉ लव बर्ड्स इन द जू, इन अ जू, कि मैंने जू में लव बर्ड देखे। लव के साथ हमने बर्ड अटैच कर दिया तो लव बर्ड बन गया एडजेक्टिव। लविंग के साथ कैट अटैच कर दिया तो लविंग कैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। वर्ब, आई लव, जब इसी वर्ड को हमने यूज करने हैं वर्ब की फॉर्म में, आई लव माई पेरेंट्स सो मच, फाइन। नेक्स्ट इज बैक, बैक का नाउन यूज करना है, शी हैज अ पेन इन हर बैक, तो हैज को हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, तो बैक क्या हुआ, नाउन। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ बैक, हियर इज द बैक डोर, बैक के साथ मैंने क्या यूज किया, डोर, हियर इज द बैक डोर इज एन एडजेक्टिव। वर्ब, शी बैक्ड अक्रॉस द रूम, so she backed, we have used ed with back, across the room, so you can use back, backside, backyard, backseat, backward as an adjective, right? So these, try how to make these words as a noun, how to convert, how to use these words as a noun, adjective and verb, fine. So understand the difference between noun, adjective and verb, clear? Now we are going to do worksheet number 8, which is based upon chapter number 9, paragraph Diwali, grammar, verbs, adjective, noun. These are from back exercise of chapter number 9, vocabulary, animals and their sounds, young ones of animals. So first section is reading section. Read the following passage and answer the following questions. So let us read. Ricky horse went to Banu's house one evening. रिकी हॉर्स किसके घर गया, बनू के घर में गया, कब, वन इवनिंग को। बनू सर्व्ड हिम सम फ्रेश फ्रूट्स एंड अ पीस ऑफ केक, बनू ने उसे क्या सर्व किया, फ्रेश फ्रूट्स एंड केक का पीस। रिकी हॉर्स वॉज वेरी हैप्पी, रिकी हॉर्स बहुत खुश था। ही ने होती है साउंड ऑफ हॉर्स, टू शो हिज हैप्पीनेस, तो उसने अपनी आवाज करके हैप्पीनेस को शो किया। रिकी हॉर्स वांटेड हिम टू सिट ऑन हिज बैक एंड टुक हिम टू मार्केट, रिकी हॉर्स चाहता था कि बनू उसकी बैक पर बैठे, सिट ऑन हिज बैक, सो बैक हियर इज अ नाउन, सिट ऑन हिज बैक एंड टुक हिम टू द मार्केट, तो वो उसको मार्केट लेके जाए। दे बॉट ग्राम लीफी वेजिटेबल्स एंड अ किलोग्राम ऑफ कैरेट्स, तो उन्होंने मार्केट में क्या बाय किया, ग्राम्स होते हैं चने, लीफी वेजिटेबल्स एंड किलोग्राम ऑफ कैरेट बाय की। ऑन हिज वे बैक रिकी ड्रॉप्ड बनू नियर हिज हाउस,
तो वापस आते टाइम रिक्की ने बनू को उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया. ही टुक अवे कैरेट्स एंड रेस्ट वर टेकन बाय रिक्की. उसने कुछ कैरेट्स ले ली और बाकी की रिक्की को दे दी. बोथ सेड गुड बाय. दोनों ने बोला गुड बाय. वॉचिंग ऑल दिस ऑली आउल स्माइल्ड एंड सेड. तो ये सब एक आउल देख रहा था जिसका नाम था ऑली. एंड सेड, उसने बोला, दे आर गुड फ्रेंड्स, के ये अच्छे फ्रेंड्स हैं. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स? नेम ऑफ द हॉर्स इज रिक्की. नेम ऑफ द हॉर्स इज रिक्की. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड रिक्की गो? तो रिक्की कहाँ गया था? रिक्की इज द नेम ऑफ द हॉर्स. रिक्की go. We will use second form of go as there is did in a sentence. तो हम second form use करेंगे go की, क्योंकि हमारी sentence में क्या लगा है? did. तो go की second form went. Third form gone. We will use second form. Go, went. Ricky went to Banu's house. Fine. Question number 3. What did Banu serve him? बनु ने उसको क्या सर्व किया? Now we again will use second form of serve. Served. Banu served him. ed. d use करेंगे. So this is a regular form. Banu served him some fresh fruits and a piece of cake. Fourth question, how did Ricky show his happiness? तो रिकी ने अपनी हैप्पीनेस कैसे शो की? बाय नेइंग. रिकी नेट NEIGHED. रिकी नेट टू शो हिज हैप्पीनेस. Fifth question, underline verbs and write in the given space. Students, now you have understood about verbs. तो वर्ब क्या होते हैं ये हम कर चुके हैं. आपने इस पैसेज में से वर्ब को अंडरलाइन करने और इस स्पेस में आंसर में लिखोगे. वेंट, गो की सेकंड फॉर्म. गो वेंट कौन? तो ये भी वर्ब है. सर्व्ड इज अ वर्ब. वॉज हेल्पिंग वर्ब है. यू कैन राइट नेट रेगुलर वर्ब एंड वर्ब. शो वर्ब है. वांटेड रेगुलर वर्ब जिसके पीछे डी या ईडी है वो रेगुलर वर्ब है, और जिनके पीछे डी ईडी नहीं है वो इरेगुलर वर्ब है. वांटेड वर्ब है. सिट इरेगुलर है. टुक इरेगुलर है. आपने रेगुलर इरेगुलर नहीं लिखने, जस्ट आप वर्ब ही नोट डाउन करोगे. बॉट इरेगुलर है. ड्रॉप्ड रेगुलर है बिकॉज ईडी यूज किए हैं. टुक हो चुका है. वर हेल्पिंग वर्ब है. सेड. वॉच, स्माइल्ड, आर. Fine. So write these words under question number 5. Next is writing section. Write a paragraph on Diwali festival. Students, we have done Diwali festival on 13 November. हम 13 नवंबर को दिवाली फेस्टिवल कर चुके हैं. Before writing this festival in your notebook number 1, first of all, learn it carefully. Only then note it down in your notebook number 1. इसके ऑप्शन में हमारे पास एक और है. While the white elephant was in captivity, जब white elephant कैप्टिविटी में था, कैद में था, the mother प्रिजन में था, the mother elephant wailed and waited for her son to return to her. तो उसकी जो मदर एलिफेंट थी वो रो रही थी, बिलख रही थी अपने बेटे के लिए और वेट कर रही थी कि उसका बेटा घर वापस आ जाए. शी राइट्स अ पेज इन हर डायरी एक्सप्रेसिंग हर ग्रीफ. तो इमेजिनेशन है कि जो एलिफेंट की मदर थी वो अपनी डायरी में एक पेज लिखती है अपने दुख को
डिस्क्राइब करने के लिए